गुड इवनिंग जी एवरीबॉडी। आपको आवाज आ रही है? हम 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लिंक सेंड किया अभी सबको। ये लिंक आप ओपन कर लें। यहाँ पे आज का लेक्चर है हमारा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ।
ये आप देख रहे हैं, ये लिंक आपको भी सेंड किया चैट में, ये ओपन कर लें सारे के सारे। और पासवर्ड जब मांगेगा तो पासवर्ड है MyNikon। जी मैं ऊंचा बोलता हूँ। तो मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, ये लीजिए, शेयर हो गई स्क्रीन। और अभी 4 मिनट्स और वेट कर लेते हैं। Excuse me, sir. जी Sir, if you don't problem, sir, if you don't have any problem, तो काइंडली लास्ट टाइम जो लेक्चर था आप रिवाइज करवा देंगे अगर आपने वो लेक्चर कंडक्ट करवाया था, क्योंकि मैं एब्सेंट था। जी, वो मैंने नहीं करवाया था। ओके सर। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे चैट में लिखते हैं, और मैं उनको आंसर करता रहूंगा 1 बाय 1। पासवर्ड है MyNikon, MyNikon। यार बंदा से बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर देता हूँ। ये आप लोग अपनी अपनी लैपटॉप्स पे भी खोल सकते हैं, और क्योंकि मुझे चैट भी रीड करनी है इसलिए दोनों काम मुझे करने पड़ेंगे सिर्फ स्क्रीन को साइड पे करके। तो आप प्लीज अपने पास भी ये वेबसाइट खोल लें। और अस्सलाम वालेकुम समीत भाई, मैं जुबैर बात कर जी रहा हूँ। जी जी, जी हेलो। बोले जुबैर। अच्छा जी जी समीर भाई, आप तो एक कैमरा भी आप ऑफ कर लें और स्क्रीन शेयर कर लें, दोनों नजर आ जाएंगे। अगर हम अपनी मोबाइल से मेजॉरिटी ऑन होते हैं, तो अगर हम मोबाइल भी ऑन पे आप वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक अब है, आपने ये दोनों काम शुरू कर दिए ना तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है। आप अपना क्रोम का जूम कर लें। इसको मैं फुल यस, कर लेता हूँ। परफेक्ट हो गया। जी, फुल कर लें। ऐसे। यस, और कंट्रोल प्लस दबा दें थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस। थोड़ा और, बस परफेक्ट हो गया। बस ओके। आप डिस्कशन करते रहेंगे ना 2 मिनट्स जी। के बाद, तो हमें सारा नजर, हम वेबसाइट और पासवर्ड ये जब सेशन खत्म हो जाएगा फिर हम्म, हम ऑन कर लेंगे। चलें ठीक है। और दूसरा, अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं है वो रीज्वाइन कर ले, इसको लीव करे फिर रीज्वाइन करेगा तो वॉइस क्लियर हो जाएगा। जूम का इशू है कि आपको इस जूम की ड्यूरेशन में कोई कॉल आएगी तो फिर इसकी आवाज चली जाती है। ठीक है जी, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, और कुछ देर बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको अनम्यूट कर दूंगा। अभी हम 4:05 हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया था अपने वेबसाइट पे पेज। तो
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने रेकमेंड किया थी दो मूवीज। अगर किसी को मूवीज देखना पसंद है और वो फोटोग्राफी रिलेटेड देखना चाह रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जी, द गर्ल इन द फोटोग्राफ्स। ये फाइन आर्ट फोटोग्राफर्स के लिए अच्छी है, फिक्शन है। तो इसके बाद द बैंग बैंग क्लब, अगर किसी को याद हो, ये जो एक नेशनल ज्योग्राफिक की एक पिक्चर थी जिसमें वल्चर के पास एक अफ्रीकन छोटा सा बच्चा बेबी जो है वो सिर्फ मरने की और उसका इंतजार कर रहा था फोटोग्राफर, और ताकि वो उसकी पिक्चर खींच सके, और जो वल्चर था, जो बर्ड था, वो उसका वेट कर रहा था कि वो मरे और मैं उसको खा जाऊं। तो वो पिक्चर के ऊपर जिस पे फोटोग्राफर को काफी अवार्ड्स मिले, लेकिन मीडिया ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि जी आप, एक तो ये डायलॉग बहुत ज्यादा चलता है कि फोटोग्राफर जो है वो हेल्प नहीं करते, वो फोटोज खींचते हैं। तो वो उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि एंड ऑफ उसकी जर्नी इस फोटोग्राफ के बारे में, जितना भी टाइम उसने गुजारा अवार्ड्स देने के बाद, मीडिया उसने कवरेज की, कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसने सुसाइड कर ली। ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है फिल्म द बैंग बैंग क्लब। ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद चक क्लोज एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक बात की थी, देर आर नो एक्सीडेंटल मास्टरपीसेस इन पेंटिंग बट देर आर एक्सीडेंटल मास्टरपीसेस इन फोटोग्राफी, विच मीन्स पेंटिंग में आप हर स्ट्रोक जो है वो डेलिबरेटली इंटेंशनली लगाते हैं, कलर पैलेट आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है। अगर आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप क्लिक्स ले रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वो भी उसमें से थाउजेंड्स ऑफ क्लिक्स में से आपको एक सिलेक्ट करोगे, और वो एक्सीडेंटली, क्योंकि मॉडल मूव कर रही होती है फैशन में ऑब्वियसली, तो वो आपका अच्छा मास्टरपीस बन सकता है। तो फोटोग्राफी कैसा मीडियम है जो डिजिटल है, न्यू मीडियम है, जिसके अंदर आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पेंटिंग। सिर्फ ब्रश पकड़ के, मैं तो प्रिविलेज अपने आप को फील करता हूँ कि आई एम नॉट अ पेंटर। मुझे तो फोटोग्राफी में कैमरा मेरे पास है और मैं हर टाइम हर वक्त जो है कुछ भी कैप्चर कर सकता हूँ, और वो मेरे पास ज्यादा देर के लिए रह सकता है एज कम्पेयर टू पेंटिंग। पेंटिंग तो खराब हो सकती है, उसका कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है इतनी। अच्छा जी, के बाद नाइकॉन टॉक के अंदर ये किसी का अनम्यूट हुआ है माइक। जिसका माइक म्यूट नहीं है वो प्लीज म्यूट कर ले। अच्छा, उसके बाद शूटिंग स्टाइल में आपको समझाया जाता होगा, बताया जाता होगा, आपने सुना होगा काफी, और फोटोग्राफर से, इंटरनेट पे, यूट्यूब से बहुत इजी हो गया लर्न करना कि आप ज्यादा पिक्चर्स खींचो एज कंपेयर टू कि एक पिक्चर खींचो और उस एक पिक्चर को ही आप परफेक्ट बनाओ एडिटिंग में, या फिर टाइम लो, क्लिक करने से पहले टाइम लो, व्यू फाइंडर के अंदर देखते हुए आप थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा ले लो और वो आप क्लिक करो। लेकिन मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्लिक करते हुए भी फास्ट करूं और अपना पिक्चर ज्यादा ना खींचूं। लेकिन ज्यादा खींचने का इशू यही है कि जो नाइकॉन के हाई एंड कैमराज हैं, D810, D5, D850 अब आ गया, वो बहुत ह्यूज साइज, हाई रेजोल्यूशन की उनकी इमेजेस हैं, जिनकी वजह से आपको डाटा सेव करने में बहुत इशू हो जाता है। तो या तो आप उनको कंप्रेस कर लें, या फिर आप पिक्चर्स जेपीईजी में लेते हैं तो फिर उनको रखना इजी है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप रॉ ही, NEF ही खींचें। वो दो इमेजेस जो आपको सेंड की गई थी ग्रुप के अंदर, वो अभी मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। और जिसके पास है फोटोशॉप, या फिर जिसके पास कैमरा रॉ भी है, लाइटरूम में भी है, तो आप उनको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइटरूम या फिर ओपन विद फोटोशॉप करो, वो डायलॉग ओपन हो जाएगा उसका, NEF का एडिटिंग का।
तो शूटिंग स्टाइल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने अंदर परफेक्शन लाना चाहते हो फोटोग्राफी करते हुए कोई भी, तो कोशिश ये करने कि व्यू फाइंडर के अंदर टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करें। और डिजिटल वर्कफ्लो के अंदर या तो आप अगर आप NEF खींच रहे हैं तो NEF के अंदर आप कमांड ऑल करके, कमांड A करके सारी की सारी पिक्चर्स आप लेके आएंगे फोटोशॉप में, तो वो बहुत हैवी हो जाता है और वो भी फिर आपको मसला करेगा। जिसने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, जिसने फैशन करना है, बहुत ज्यादा डाटा होता है, वो आप सारा का सारा लेके नहीं आ सकेंगे फोटोशॉप में। तो या तो आप, और अगर कंप्रेस कर लेंगे तो फिर उसकी वो सारी ब्यूटी और उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो लूज हो जाएगा। तो फायदा नहीं है कंप्रेस करने का, क्योंकि आपने नाइकॉन का कैमरा अच्छे वाला एक्सपेंसिव इसलिए लिया है कि आपने रॉ खींचनी है, आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, 75 MB की फाइल चाहिए या 80 MB की, तो आप उसको कंप्रेस करेंगे तो फिर फायदा क्या है। इसलिए कंप्रेस नहीं करना, क्रॉप भी नहीं करना। एडिटिंग में जाके आपने व्यू फाइंडर के अंदर ही कंपोजिशन ऐसी बनानी है कि जो आपको यूज में आए फोटोशॉप में। क्रॉप करेंगे, रेजोल्यूशन फिर खत्म। अच्छा जी, US और पाकिस्तान कंपैरिजन में मैं बस ये बताना चाह रहा था कि US में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जब कैमरा बाय करते हैं यूज्ड तो शटर काउंट उसको देखे जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में कंसेप्ट है, यहाँ पे देखा जाता है कि शटर काउंट कितने हैं। पर्सनली शटर काउंट बिल्कुल मैटर नहीं करते, आपने सिर्फ कैमरे की बॉडी की कंडीशन देखनी है। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा नाइकॉन का हाई एंड कैमरा, तो वो ऑब्वियसली सेकंड हैंड की तरफ जाएगा। और सेकंड हैंड के लिए आप कैमरे की ये ना देखें कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, कितना यूज हुआ है, क्योंकि वो अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो वो उसको ज्यादा यूज करेगा, लेकिन वो उसकी केयर भी उतनी करेगा क्योंकि उसको पता है उसने इसको लॉन्ग रन में यूज करना है। और ये रोज रोज नहीं यूज होते, रोज रोज चेंज नहीं हो सकते कैमरे। इसलिए अगर आपको कैमरा फोटोग्राफी के लिए चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नाइकॉन ही लें, लेकिन और हाई एंड ना लें, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। अपने बजट को देखिए और अपने जो आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, द बेस्ट कैमरा इज द वन यू हैव। तो अगर आपके पास D3200 भी है, D5500, 7500 कुछ भी है, उसको आपने बेस्ट बनाना है। ये आपकी एबिलिटी, ये आपका स्किल है, ये आपने लर्न करना है। हाई एंड कैमरा लेके फोटोज खींचना कि मेरे पास बहुत हाई एंड कैमरा, वो बात नहीं है। बात है कि आपने एडिटिंग इंप्रूव करनी है, नॉलेज इंप्रूव करनी है। तो शटर काउंट की तरफ बिल्कुल मत जाएं, आप सिर्फ उसकी कंडीशन देखें, उसने किस मकसद के लिए यूज किया ये देखें। शादी पे यूज किया तो वो ज्यादा यूज होगा, फैशन पे किया फिर ज्यादा यूज होगा, डॉक्यूमेंट्री पे किया तो फिर भी ज्यादा यूज होगा। अगर उसने आर्किटेक्चर पे किया है, इंडस्ट्री में, होटल्स में, ये फाइन आर्ट्स के लिए किया है, ये वीडियो के लिए किया, तो फिर वो कम यूज होगा। तो आप सिर्फ ट्रस्ट डेवलप करें उस बंदे के साथ, और अगर आपने कैमरा बाय करना है तो आप शटर काउंट बिल्कुल माइंड में ना रखें। और जो जेपेग खींचता है, मुझे अब आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों के साथ इतना एंगेज नहीं कर सकता, इसका टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो आप लोग कोई भी कैमरा है आपके पास नाइकॉन का, आप उसमें NEF की ऑप्शन होगी, आप लोगों ने NEF खींचना शुरू करना है। जो ऑलरेडी खींच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको फिर एडवांस्ड कोई लेक्चर उनके लिए डिजाइन कर लेंगे, वो बात फिर बाद में हो जाएगी। लेकिन अभी जिनको इसका नहीं पता, तो वो हम अभी यूज कर लेते हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए हुआ तो वो भी जुबैर साहब से, मेरे से आप ले लेना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा कि ये रॉ की एडिटिंग का जो प्लगइन है फोटोशॉप का, वो आपको मिल जाएगा। मैं ठीक है, प्लेन पे ले लूं, ब्लू पे या वाइट पे, आपको तस्वीरें लेके तो आपको ठीक है वो इनको सेंड कर दूं, और आपको चाहिए बाद में फेस उसका एडिट करने के लिए। ठीक है, तो ड्रेस जो इन्होंने पहना होगा वही लगाना है या सिर्फ आपको फेस चाहिए? मुझे म्यूट ऑन कर दूं। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ठीक, चलें ठीक है अमर भाई, ठीक है, ओके हो गया। मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी अभी ऑफिस से आया हूँ।
बहुत बुरी है, मैं कपड़े वगैरह चेंज करता हूं। बॉस काइंडली इनके माइक्स बंद कर दें। मुझे बता देते हैं कि वो ऑप्शन किधर है। तो आप कब तक बैठे हैं? बैठे 6 बजे तक। ओके ओके, हम आपके पास 5 बजे। अस्सलाम वालेकुम समीत भाई, एक स्विच ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे ना, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है स्विच माइक ऑफ, और ये जमाल साहब, सुहेल साहब और एक और भाई हैं, उनका माइक ऑन है। तो जूम की एक ऑप्शन होती है, इसमें म्यूट ऑल करते हैं आप। वो किधर है ऑप्शन? सिक्योरिटी में होगी, या उसके साथ एक बटन होता है, वहां पे ऑप्शन होती है चैट के अंदर, माइक ऑफ। इधर नहीं होगी। दूसरी स्क्रीन शेयर वाली, इसी के ऊपर जाएं। ठीक है, ये नहीं, चैट्स का है। पहले आई थी वो ऑप्शन, अब मिल नहीं रही मुझे। और चलें आप कंटिन्यू करें। सबसे रिक्वेस्ट भी कर लें कि अपने माइक्स अपने ऑफ कर लें। प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लें। इस तरह फिर डिस्टरबेंस होगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये ओपन किया हुआ है फोटोशॉप, इसमें मैं सिर्फ ये इमेज खोल देता हूँ। ये है जी आपका डायलॉग बॉक्स NEF रॉ का। ये लिखा हुआ है कैमरा रॉ 12.2.1, 13 इसका वर्जन आ चुका है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं और ये फ्री होता है। तो इस इमेज के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, वाइब्रेंस और सैचुरेशन की हैं। ये फर्स्ट आपका डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं। अब इसको एडिट किया जाए तो इसमें वाइब्रेंस बहुत ज्यादा है। पहले तो हम इसका वाइट बैलेंस ऑटो कर लेते हैं। रॉ खींचने का फायदा ही यही है कि आप लोग ये सारा कुछ फोटोशॉप में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कैमरे में एडजस्ट कर रहे हैं खींचते वक्त। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे भूल गए हैं गलती से, या फिर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं एडिटिंग के वक्त, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, अब इसका वाइट बैलेंस हम ऑटो पे करते हैं, और कंट्रास्ट ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं 10 पे ले जाता हूँ। हाइलाइट्स, जो इसका वाइट, इसका जो गारमेंट है बॉटम लहंगा, ये इसमें हाइलाइट्स थोड़ी ज्यादा लग रही हैं। इसको अगर -25 करें तो ये डिटेल ज्यादा आ जाएगी। एक्सपोजर मैं कोशिश करता हूँ एंड में एडजस्ट किया जाए। शेडोज, पीछे काफी ज्यादा डार्कनेस है, उसको अगर लाना चाहते हैं तो आप 50 कर सकते हैं इस तरह, वरना अदरवाइज देयर इज नो नीड। वाइट्स के अंदर वही हाईलाइट वाली बात है, वाइट्स के अंदर कम करेंगे तो उसका डिटेल कम हो रही है। ये ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ वाइट्स की ब्राइटनेस, इसलिए इसको 12 रहने देते हैं। ब्लैक्स में वही जो पीछे डार्कनेस है वो इस तरह बाहर आएगी, 100 करेंगे तो इस तरह। लेकिन इसको अगर हम सिर्फ -10 करें, थोड़ा कंट्रास्टी रखें, तो ये टेक्सचर में इसके ड्रेस का टेक्सचर आएगा। ये अगर देखें, अगर ये इस वक्त इसके ड्रेस का टेक्सचर है इस पिक्चर में, तो मैं अगर 50 करता हूँ, ये इनहैंस हो गया, एक तरह से शार्प हो गया है। लेकिन इधर आप सिर्फ इसको 10 रखें। शार्प करने के लिए अंदर जाके अनशार्पन मास्क ही यूज किया करें। बाकी आपका अपना वर्क फ्लो पर डिपेंड करता है, जैसी आपकी टेक्निक है, जैसे अपना बनाना चाहते हैं, अप टू यू। कोई रूल नहीं है फोटोग्राफी की एडिटिंग में, और ना ही बनाना चाहिए। बार बार चेंज होते हैं रूल्स। आप लोग डिफरेंट लोगों से सीखें, डिफरेंट लोगों से ओपिनियंस लें, और आप खुद अपना बनाएं। अच्छा, क्लैरिटी के अंदर वही वाली बात है, सिर्फ कंट्रास्ट ऐड हो जाता है इसके अंदर शार्पनेस के साथ। अब क्लैरिटी हम
उतना ही 10। डीहेज तब आता है अगर आपने स्पेशली कोई सनसेट के वक्त या फिर सनराइज के वक्त अगर पिक्चर खींची और पीछे सूरज है सब्जेक्ट के, तो आप उसको डीहेज करते हुए उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं जो सूरज की शुआएं आपके कैमरे के अंदर आ रही हैं। काफी काम आता है, लेकिन अभी इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। 5 कर लें। कंट्रास्ट बढ़ रहा है, वो हम कंट्रास्ट ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं। वाइब्रेंस ज्यादा लग रही है, -25, और अगर सही है तो बस फिर इसको इतना थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, थोड़ा कैची बनाने के लिए, पॉप आउट करने के लिए। शार्पनेस सैचुरेशन 5, ये भी कम हो सकती है, इस तरह करके आप जैसी आपकी मर्जी हो। 5 आई थिंक ये इमेज ठीक लग रहा है। बिफोर एंड आफ्टर यहाँ से होगा, दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर नाउ, और इसके कलर्स थोड़े नेचुरल आ गए। और अब ये आगे की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं इनके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मेरा जो वर्क फ्लो है उसमें मैं जल्दी से लेंस करेक्शन पे जाता हूँ। ये 70-200 से खींची हुई है, और रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन और इनेबल लेंस प्रोफाइल। ये जो छोटा सा एक एडजस्टमेंट है जो लेंस को, आपका जो व्यू है जिसको आप कहते हैं कि लेंस की जो प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इस कैमरा रॉ के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी उनके मॉडल्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स अटैच्ड हैं कि जो पिक्चर आनी चाहिए उस लेंस से। तो ये खींच के भी लेंस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप उसको वापस न्यू जैसे कर सकते हैं, उसका विजन क्लैरिटी आ जाती है उसके अंदर। ये दोबारा करके देख लें। लेंस करेक्शंस, ये जितनी भी उसके अंदर एरर्स हैं, जितनी भी उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे यहाँ से। और इधर इफेक्ट्स में जाएं तो ये विनियटिंग आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है, फोटोशॉप में नहीं करना चाह रहे, किसी को आपने जल्दी इमेजेस ज्यादा देने, तो सारे यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह विनियट ऐड कर लें, वाइट, ब्लैक, तो यहीं पे हो जाएगा। फोटोशॉप में ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती काफी टाइम, बहुत ओकेजन्स पे सारा एडिटिंग यहीं हो जाती है। ग्रेन अगर ऐड करना है, थोड़ी नॉइज ऐड करनी है, यहाँ से आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें नॉइज नहीं चाहिए। और ये हाइलाइट्स, शेडोज, लुमिनोसिटी, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनोसिटी, तो ये भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रेड्स आपको ज्यादा लग रहे हैं, इसकी वाइटनेस रेड्स की ज्यादा हो गई, कम हो गई, ये यहाँ से बाहर एडजस्ट होती है। पूरे कपड़ों के कलर्स चेंज हो सकते हैं यहाँ से। अभी मुझे इसकी स्किन में है प्रॉब्लम कि थोड़ी सी डार्क है, ब्राउनिश, उसको आप कम इस तरह कर सकते हैं कि ऑरेंज पे जाएं, -15, लुमिनेंस पे जाएं, इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लें 25, ये इनकी स्किन थोड़ी सी बेहतर हो गई। अच्छा, अब सैचुरेशन में अगर और कम करना चाह रहे हैं तो पीछे ब्राउननेस कम हो जाएगी, 20 पे ले आए हम इसको। ओके, ह्यू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ह्यू को नहीं छड़ा जाता जब आप स्पेशली कलर्स के कपड़ों के कलर्स एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो नेचुरल ही ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि रेड्स अगर किए तो फिर सिर्फ पर्पल, ऑरेंज और फिर बहुत कुछ हो सकता है इधर। लेकिन ये सब फोटो मैनिपुलेशन में ही यूज होगा, अभी हम सिर्फ एडिटिंग कर रहे हैं बेसिक। तो जनाब, दिस वाज आवर प्रीवियस इमेज, और ये हमारा आफ्टर हो गया। इसको अब यहाँ पे आप ओपन इमेज भी कर सकते हैं, और यहाँ से सेव भी जा सकते हैं। सेव करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग के अंदर लिमिट करना फाइल साइज तो 500 KB है, और अगर लिमिट नहीं करना तो इसकी क्वालिटी रखें, 12 तक इसकी क्वालिटी जाती है, 1, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। किसी को अपने व्हाट्सएप करने इमेजेस आपको साइज कम चाहिए, ये यूज होगा। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जहाँ सेव करना है, और ये डिफॉल्ट 36 मेगापिक्सल्स चाहिए, या फिर आपको रीसाइज करनी है इसकी रेजोल्यूशन, यहाँ से रीसाइज हो जाएगी। और ये स्क्रीन के लिए अगर बंदे ने लैपटॉप पे, मोबाइल पे देखनी है तो यहाँ पे आप शार्पन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट थोड़ी सी शार्पन कर देगा इमेजेस सारी की सारी। अब यहाँ से कैंसिल करें,
इस इमेज को पकड़ते हैं। ये इमेज थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है और ये ऑटो का बटन है। अगर किसी को बहुत जल्दी है और वो सीख चुका सारा कुछ और उसको मतलब बस जल्दी से हैंड ओवर करने इमेजेस, तो आप ये ऑटो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अभी लर्न करें तो हम इसलिए वाइट बैलेंस ऑटो या फिर डे लाइट करेंगे और कंट्रास्ट 25 ये लाइंस किसकी तरफ से आ रही हैं? मैं जरा देख लूं कि कौन ओके ठीक है जी। और सिक्योरिटी जी, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से खत्म करते हैं। इधर हम आ गए, माइनस कमांड माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस। तो ये अभी आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि इमेज थोड़ा सा टेढ़ा है। ये इमेज आप सीधा कर सकते हैं यहीं रॉ के अंदर ही। ये आपका स्ट्रेटन टूल है, इसको आप पकड़ें यहाँ से एक लाइन इधर ड्रैग करें इसको इसके साथ, अब दोबारा एंटर, ये आपका इमेज स्ट्रेट हो गया। अच्छा जी, हाइलाइट्स कम है 25%, शेडोज बहुत ही है ही नहीं 100, लेकिन हमने अभी एक्सपोजर भी सेट करना है इसलिए शेडोज को हम नहीं छेड़ेंगे, 25 इज इनफ। अभी वाइट्स पीछे क्लाउड्स हैं, ये 8600 BM से ली गई ये पिक्चर और लाइट के साथ फ्लैश के साथ D500। वाइट्स को -10, ब्लैक्स +25, सॉरी माइनस नहीं +25। टेक्सचर इसका हम सिर्फ अभी 10 रखेंगे, क्लैरिटी भी 10 और डीहेज की जरूरत है नहीं, वाइब्रेंस 5, सैचुरेशन 5। अब बारी है एक्सपोजर की। एक्सपोजर जब हम इस तरह इंक्रीज करेंगे तो लाइट की आपको डायरेक्शन भी नजर आ जाएगी, लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है। अब क्लाउड्स जो हैं वो थोड़े से ओवर एक्सपोज हो गए, हाईलाइट्स ले जाएं आप -100 पे, ये आपके क्लाउड्स आ गए। तो जनाब ये है फायदा रॉ एडिटिंग का। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को पता होगा, काफियों के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको ये यूज करना चाहिए। आई हाईली इनकरेज देम, ये डाउनलोड करें, फ्री सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप लाइटरूम दोनों में। और यहाँ से ओपन इमेज ये हो जाएगा ओपन आपका फोटोशॉप में। आगे अगर आपने फर्दर इसके अंदर एडिटिंग करनी है, स्किन रीटचिंग अगर किसी ने सीखनी है तो वो भी हम वर्कशॉप रख सकते हैं। ब्लेमिशेस और जी ये सारा कुछ खत्म हो जाता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के थ्रू। दो सेपरेट लेयर्स बनती हैं, वो इंडस्ट्री में फैशन में स्पेशली वो रिटचर्स वही यूज करते हैं क्योंकि उससे स्किन की डिटेल भी मेंटेन रहती है और सिर्फ ऊपर से पोर्स आपके फिल होते हैं और अच्छी एडिटिंग हो जाती है एज कंपेयर टू आप पोर्ट्रेचर का ब्रश लगाएं। तो ये रॉ की एडिटिंग है, बहुत सिंपल है। इसको कर दें यहां से डन। अब वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे किसी को इधर देखना है, सॉरी
यहाँ पे क्लिक करके फैशन एडिटोरियल्स देख सकते हैं, फाइन आर्ट में आप जा सकते हैं। अब फाइन आर्ट के अंदर हम चलते हैं, फैशन भी देख लेते हैं, फैशन भी ओपन कर लेते हैं। आई थिंक वी हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, तो देखते हैं कितना कवर हो सकता है। ये अगर फिलहाल ओपन नहीं हो रहा इंटरनेट के इशू की वजह से, तो हम फाइन आर्ट ओपन करते हैं, देखते हैं। ये किसी एक इमेज के बारे में बात हो जाए तो वो इनफ है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज फाइन आर्ट। अच्छा, ये इमेज है, ये इमेज डिस्कशन के बगैर डिस्कस नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों के माइक्स ओपन करने लगा हूं, और प्लीज मछली मंडी नहीं बनानी, सीरियस होके इस इमेज के बारे में आपने ये बताना है कि आपको इसका पर्पस, मकसद, मीनिंग क्या लगता है। ठीक है जी, मैं आप लोगों के माइक्स अनम्यूट करने लगा हूं, और बारी बारी आप लोग बता सकते हैं। एक्चुअली मैं माइक्स अनम्यूट करने की बजाय मैं आप लोगों को चैट पे भी कह सकता हूँ, चैट पे लिखते हैं, लेकिन चलिए माइक्स अनम्यूट करके देखते हैं क्या आप लोग बिहेव करते हैं कि नहीं। मैं पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट ऑल, बोलें जिसका माइंड में कोई आ रहा है आंसर वो बताएं। सर मैं कुछ कहूँ सर? जी जी प्लीज। जी बोलें। बहुत से लोग कुछ और भी कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग चैट में अगर लिखते हैं तो मैं चैट की आपका नाम लेके बता सकता हूं कि बलबीर सिंह, आप यहाँ पे चैट पे लिखो, मैं अभी उसको रीड कर देता हूं। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोलें आप जो कहना चाह रहे हैं इस इमेज के बारे में, फर्स्ट थॉट्स अपनी बताएं। अच्छा सॉरी, जी बोलिए। अच्छा सर, मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है ना, ये एक बंद गोभी है, एक बंद गोभी का एक फूल है, साथ में फूल आई गोभी, थिंक पता नहीं फूल क्या गोभी। रखा हुआ है, लेकिन जी सॉरी, फूल गोभी है सर। अच्छा फूल गोभी है, तो साइड पे सर अगर हम आप देखें कि जिस तने से ये गोभी निकलता है बेसिकली, तो उन्होंने उसको साइड पे रख दिया, जिस तरह हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं। अब इससे मुझे थोड़ा बहुत जो मेरे ज़हन में आ रहा है बेसिकली, कि बाज़ औक़ात होता है कि हम कोई ऑयल लेते हैं तो उसके ऊपर एक लेडी बनी होती है जिसके बाल निखरे हुए होते हैं। तो मतलब उसका मुंह अप साइड की तरफ होता है, उसके बाल पीछे से मतलब लहरा रहे होते हैं, तो उस टाइप का एक इमेज क्रिएट हो रहा है। दूसरा, एक फिश एक सी ज़हन में आ रही है कि फिश भी सम टाइम कुछ इस टाइप का मतलब हो रहा है, तो वो 2 चीज़ें इमेज आ रही है। मुझे नहीं पता वो क्यों मेरे ज़हन में आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आई थिंक मुमासलत है, जो वो 2 इमेजेस आ रही हैं ज़हन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई और बता सकता है कि राइट साइड पे जो इमेज है, राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो किस चीज का है? एक्चुअली वो इसका आप कह लें वो जो आपने कहा था ना वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन बिल्कुल उसकी रिजेम्बलेंस है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप करीब हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गेस कर सकें जो राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो फिर हम आगे चलते हैं। लेफ्ट वाला तो कंफर्म हो गया कि फूल गोभी है, राइट साइड वाली चीज क्या है? कॉपी एवरीवन। गंडेरी है सर, बिल्कुल शाह जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, गंडेरी है। गंडेरी चूसी हुई है, यूज हो चुकी हुई है। अब
आपने इन दोनों को माइंड में रखना है। एक तरफ गंडेरी है, गंडेरी क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी कॉनोटेशन क्या है, और एक तरफ फूल गोभी है जो कि अपेरेंटली ठीक लग रही है, फ्रेश है। फ्रेश नहीं भी है तो एक तरह से वो कंप्लीट है, यूज नहीं हुई, कटी भी नहीं है, खाई भी नहीं है। एज कम्पेयर टू गंडेरी वो यूज हो चुकी है। अब गंडेरी जो है वो कहाँ से आती है, मतलब गंडेरी का ओरिजिन क्या है, और फूल गोभी तो है ही है एक वेजिटेबल, लेकिन इन दोनों को मुवाजना करें, कंपैरिजन करें, इन दोनों को साथ में रख के दिमाग में सोचें कि इन दोनों को इकट्ठा रखने का मकसद क्या है। च्यूड शुगर केन पीस, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है, लेकिन इन दोनों का मकसद खींचने का पर्पस क्या है, ये दोनों क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे, कुछ बताएं। हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, अगर हम नीचे आए, ये इमेज था जी आपके पोस्टर पे आज की वर्कशॉप के। इनमें से अगर कोई गेस करना चाहे, साइज समझाने के लिए गोभी का, वाह क्या गेस किया है। तो साइज समझाने के लिए मैं हरी मिर्च भी रख सकता था, या फिर मैं टमाटर या कोई भी और छोटी चीज भी रख सकता था, गंडेरी क्यों रखी है। ठीक है, ये मेरा रिप्लाई है रिजवान सगीर को। प्रोडक्ट फोटोशूट नहीं है क्योंकि सिर्फ वाइट बैकड्रॉप पे, इसलिए आपको फील हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है और आर्टिस्ट का एक परसेप्शन है, वो आप लोगों ने गेस करना है। इसके बारे में कुछ कहना चाहता है कोई? राइट साइड पे लेफ्ट वाला ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ये इमेज, इस काम के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और कोऑपरेशन चाहिए आप लोगों से। जो सीरियस हैं वो फाइन आर्ट फोटोग्राफी को समझना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, बता सकते हैं, वेबसाइट को गो थ्रू करें। कोई और सेशन अगर रखना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, और फिर हम इन सब इमेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं, ये वेबसाइट आप लोगों के पास सबके सामने आ चुकी है। अभी गोभी का कुछ डिसाइड हुआ है तो कोई बताना चाहेगा? नहीं तो हम लोग फिर फैशन की तरफ मूव करें। फाइन आर्ट में क्या होता है कि बंदा कुछ सोचता है कि मुझे ये अखज़ करना है या मुझे मीनिंग तलाश करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में बुली हुआ है, वो बुली पे कोई काम बनाना चाहता है, तो वो काम बनाएगा इमेजेस के थ्रू। वो इमेज आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आपने सोचना होता है। पहले विजुअलाइजेशन होती है, आप लोग सोचते हो कि मुझे ऐसे, जैसे फिल्म मेकिंग में होता है, पहले आप सीन सोचते हो, प्री विजुअलाइजेशन होती है, वो आप सोचोगे, फिर आप उस पर अमल करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि हाँ इसके लिए मुझे क्या क्या प्रॉप्स चाहिए, मुझे गोभी चाहिए, मुझे गंडेरी चाहिए, मैंने उनको ऐसे रखना है, व्हाइट बैकड्रॉप पे क्यों रखना है। तो व्हाइट बैकड्रॉप पे इसलिए रखना है क्योंकि हमने उस पर अटेंशन फोकस दिलाना है, सारा का सारा अटेंशन उन पे जाए। ऑपोजिट नेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, नहीं सर ऑपोजिट नेचर नहीं है वो। अगर आप बेशक शुगर केन को फ्रूट भी ले लेते हैं तो वो वेजिटेबल है, तो ये दोनों एक तरह से ईटिंग के लिए ही हैं। ऑपोजिट नेचर नहीं है, लेकिन अगर आप ऑपोजिट नेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स नहीं, अगर आप ऑब्जेक्ट्स का वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपने सही गेस कर लिया है। रफी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। रफी जी सर बोलें। बॉस, मुझे लगता है कि इसमें आप बताना चाह रहे हैं कि दो चीजें जो जमीन में उगाई जाती हैं और उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। ऑपोजिट ऑफ ईटिंग, मैं आपको एक सबसे बड़ा हिंट देता हूं सबको। देखें इमेजेस को ना, स्पेशली फाइन आर्ट में, जब आप किसी गैलरी जाएं, लिटरली नहीं देखना उनका मीनिंग। जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं है, बियॉन्ड जाएं और सोचें, दिमाग को चलाएं, उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो आप इनको
ईडेबल्स को निकाल दें। कैन आई आंसर? उस्मान जैदी जी प्लीज यू कैन, मैं आपको कर देता हूं। जी उस्मान बोलिए। अच्छा, ये कॉलीफ्लावर और शुगर केन जो है, इनका मेन ओरिजिन वैसे सॉइल है, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो कॉलीफ्लावर को उसके फॉर्म में भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। राइट? उसके में इसको उगाया जा सकता है। कॉलीफ्लावर को जब सीजन चेंज होता है तो उसी के जो खेत होती है उसके अंदर इसको उगा सकते हैं। लेकिन उससे आर्टिस्ट का क्या मकसद है बताने का? वो कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करता। आर्टिस्ट जो है वो कुछ और बताना चाह रहा है आपको। इसमें हम ये शो कर सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, दो टाइम पे या दो डिफरेंट वेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द फेजेस ऑफ लाइफ, एक हसीब ने कहा है। सर लाइफ के अंदर ना कुछ फेजेस ऑफ लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है। ये बहुत अच्छा मीनिंग आपने निकाला, बहुत अच्छी बात है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था, तो आप कोशिश करें बताएं वो। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बोला है, किसी भी आर्ट वर्क का एक मतलब नहीं होता, ये याद रखें। बिल्कुल ठीक है। असद नवाज, असद नवाज को अनम्यूट करता हूं मैं। जी असद भाई बोलें। सर जहाँ तक मेरे माइंड में जो इसका मीनिंग बन रहा है वो ये है कि जिन लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है उन्हें सोसाइटी में बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो उनमें से नहीं है। दैट्स व्हाट जो मेरे माइंड में आया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने आंसर लिखा है, इरम अयूब ने, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। अब इरम से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वुमेन आप गंडेरी को ले रही हो या वुमेन आप कॉलीफ्लावर को ले रही हो? इसका जवाब चाहिए मुझे। यासीन बट कहते हैं इंसान को अपनी लाइफ में इतना मीठा नहीं होना चाहिए कि लोग यूज करके फेंक दें। बहुत खूबसूरत मीनिंग निकाला है आपने। बिल्कुल इट इज पॉसिबल, लेकिन आपने ये गंडेरी का मीनिंग निकाला है। आपने एज अ होल उस आर्ट वर्क को नहीं देखा कि साथ कॉलीफ्लावर भी पड़ा हुआ है, वो भी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? जुबैर कुतुब प्लीज अनम्यूट। ओके जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं जुबैर फ्रॉम नाइकॉन पाकिस्तान। प्रोबेबली मुझे समीत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा। समीत भाई थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि आप यूएसए का एक्सपीरियंस, आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जी जी जी, एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने खुद ही लर्निंग कर ली है। थोड़ा सा ये गाइड कर लें कि कंटिन्यूस लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है और उसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग में होता है कि नहीं, या हम बस जैसे चल रहे हैं जिस तरह कस्टमर की डिमांड है उस तरह करते जाएं, या हम कुछ क्रिएटिविटी खुद लेके आए इस इंडस्ट्री में, ये थोड़ा गाइड कर दें। और अमेरिका में क्या प्रैक्टिसेस हैं कि कस्टमर्स खुद बताता है या आप लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, और यूनिवर्सिटीज का क्या फोकस होता है? थैंक यू। वेलकम, अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी इसका आंसर देता हूँ। हमारे पास शायद 1 मिनट रह गया सिर्फ, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम कवर कर लें। देखें 2011 में एनसीए से 6 मंथ्स वाला डिप्लोमा किया, उसके बाद बीएनयू से बीएफए 4 इयर्स का बैचलर्स किया फोटोग्राफी में। अब बीएनयू में बैचलर्स ऑफर ही नहीं होता फोटोग्राफी का, वो सिर्फ हमारा ही बैच था फर्स्ट। उसके बाद फोटोग्राफी सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है, तो कोशिश की कि हम बाहर जाएं। बाहर गया, एसवीए न्यूयॉर्क में एडमिशन लिया, वहां पे एमएफए फोटोग्राफी में एडमिशन मिल गया स्कॉलरशिप पे। लेकिन जो मैंने डिफरेंस नोट किया वो ये था कि वहां पे एक एक इमेज की वैल्यू है। आपने जो भी यहाँ पे खींचा होगा ना, जिसको आप या आपके टीचर यहाँ पे उसको पसंद नहीं करेंगे, वहां पे वो उसको पसंद करेंगे। वो उसके इतने मीनिंग निकाल देंगे या आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे कि आप सोचोगे कि यार ये इमेज मैंने इस तरह तो खींचा ही नहीं था, इसका तो ये भी मतलब बनता है। तो फोटोग्राफी
के लिए आप अब जब जाके मैंने इतना दिमाग खराब कर लिया अपना पढ़ पढ़ के कि फोटोग्राफी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने एजुकेशन की एकेडमिया की फील्ड में नहीं आना। तो अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पढ़ना जरूरी है। अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ बीएनयू से, एमए इन आर्ट एजुकेशन। तो पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको डिग्री चाहिए, पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए हाईएस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हैं, कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, शादियां करनी है, आपने फैशन करना है, प्रोडक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्री करनी है, कुछ करना है, गैलरी में शोज करने हैं, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं कि पाकिस्तानी गैलरीज को एक लेबल चाहिए होता है आपके इंस्टीट्यूट का। अगर आप एनसीए, बीएनयू या पीआईएफटी से बिलोंग नहीं करते, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको शोज नहीं मिलेंगे। ये सच है, ये फैक्ट है। लेकिन बाहर सेल्फ टॉट फोटोग्राफर्स इतने ज्यादा हैं, आर्टिस्ट इतने ज्यादा हैं जिनके पास शोज की लाइन लगी हुई है, वहां की गैलरीज नहीं देखती कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। तो डिग्री को, मेरा थीसिस भी फिलहाल एमफिल में यही है कि ऑनलाइन लर्निंग इतनी ज्यादा वास्ट हो चुकी है कि आपको स्कूल यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सीखो जो भी स्किल सीखना है और उसको इंप्लीमेंट करो, पैसे कमाओ उससे। हम लोग 30-35 के हो जाते हैं और हम लोग सिर्फ अभी 10-15 हजार के इंटर्नशिप पहुंचते हैं एमफिल करके, ये मास्टर्स करके। तो आप लोग जितना पढ़ना है, अगर आपको सिर्फ अर्निंग ही करनी है, आपको एकेडमिया की फील्ड में नहीं आना, तो बिल्कुल आप ना पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें। जब क्वेश्चंस हैं सर, वैल्यू का शो करना चाहते हैं, हर चीज का एक लेवल होता है, वैसे बिल्कुल पॉसिबल है। अ पिक्चर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये ऐसा भी कह दें कि जवानी और बुढ़ापा, बिल्कुल यस, एब्सोल्युटली राइट, अच्छी इंटरप्रिटेशन है। Maybe a photographer wants to show the harsh truth of society that farmers are getting weak but landlords are getting strong day by day. Yes, exactly, possible है। अब मैं आपको ये दिखा दूं फोटो प्लस एक्सपो। यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में ये सबसे बड़ा इवेंट होता है फोटोग्राफी का। जैसे हमारे पास लाहौर में एक्सपो सेंटर है ना, वैसा सेंटर उससे भी बहुत बड़ा जेविट्स कन्वेंशन सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में। वहां पे फोटोग्राफी का बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिस 3 दिन के लिए होता है, हर साल होता है, अभी अक्टूबर में होगा दोबारा। यहाँ पे दुनिया के सारे ब्रांड्स, फोटोग्राफी से लेके, कैमरे से लेके, लेंसेज से लेके, पेपर टाइप्स के लेके, सब कुछ सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आप उनको सीख सकते हो। लाइव सेशंस चल रहे होते हैं लर्निंग के, जैसे कि ये मॉडल यहाँ पोस्ट कर रही है और फोटोग्राफर सिखा रहा होता है किस तरह कैप्चर करना है। सारी डिटेल्स जो हम अभी ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, वहाँ पे लाइव हो रही होती हैं, लाइव इवेंट्स चल रहे होते हैं लर्निंग के। लेकिन वो आपको शायद थोड़ा सा पे करना पड़ता है और आप पहले से इनरोल्ड हो तो आप ले सकते हो उसको, आगे की सीट्स। लेकिन अगर आपने सिर्फ एंट्री फ्री है, पैसे नहीं देने यहाँ पे जाने के लिए, विजिट करने के लिए, तो अगर आप उसी फोटोग्राफर से लर्न करना चाह रहे हो पीछे खड़े होके, तो वो कोई भी कर सकता है। आपको कोई टिकट लेने की कोई उसकी एंट्री फी नहीं है, एनरोलमेंट फी नहीं है। आप खड़े होके आप लर्न करो जितना लर्न करना है, जिस मर्जी फोटोग्राफर से। बहुत सारे एक एट अ टाइम सब लेक्चर्स दे रहे होते हैं। ये देखें, सारे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और आगे लेक्चर चल रहा है प्रोजेक्टर पे। तो ये मेरा 15 सेकंड्स का मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर किसी को देखनी है वो वेबसाइट ओपन करके देख लें। 15 सेकंड्स में मैंने न्यूयॉर्क सिटी दिखाया। और अगर किसी को कैरियर कंसल्टेशन चाहिए, नाइकॉन स्कूल के स्टूडेंट्स को जो भी हमारे सामने इस वक्त है मौजूद, इनको कोई भी क्वेरी है अगर रिलेटेड फोटोशॉप, लाइटरूम या एडिटिंग या कैमरा या कुछ भी, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम बात कर सकते हैं इसी तरह जूम पे। और किसी को अगर न्यूयॉर्क जाने का स्टडी का वीजा या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए टूर के हवाले से, कुछ भी पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कोई हैं तो प्लीज पूछ लें। बलबीर सिंह, आपको अनम्यूट करता हूं, जी बोलिए। सर बेसिकली मैंने पूछा था ना, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ना मोबाइल से जरा फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो आई थिंक सर जुबैर हैं, उनके साथ भी एक दिन मुझे जाने का मौका मिला था। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला था। सर अवैस से, सर जुबैर साहब थे, वासिफ भाई थे जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के। खैर सर कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं होती,
और अगर होती भी हैं तो वो जिस तरह एक मजा होता है ना सर, जो बेसिकली मेरी फीलिंग है कि टीचर सामने हो, मैं क्वेश्चन करूं, वो जवाब दे, और उनके जवाब से फिर मैं सवाल निकालूं, फिर वो जवाब दे, फिर मैं सवाल निकालूं, तो इसका एक अलग ही मजा है सर, जो मेरी फीलिंग है सर। फर्स्ट थिंग ये कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे करने के लिए कुछ मौके होने चाहिए, या आप क्या सजेशन देते हैं कि हमारे फोटोग्राफर को ये क्यों नहीं करते, या क्यों करना क्यों चाहिए, पहली थिंग। दूसरा सर ये है कि क्या मतलब जो है नाइकॉन के लिए, नाइकॉन मोबाइल फोटोग्राफर के लिए भी कोई ऑनलाइन सेशन रख रहा है, जिस तरह मैं यहाँ से मतलब सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आगे मेरे हाथ कैमरा आता है कोई अच्छा सा प्रोफेशनल, तो ये सब चीजें मेरे आगे काम आएगी। लेकिन आज जो मेरे पास एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है मोबाइल कैमरा, जो मेरे लिए प्रोफेशनल कैमरे से भी बढ़कर है, तो क्या उसके लिए कोई ऑनलाइन सेशन या कोई ऑनलाइन क्लासेस इस टाइप की नाइकॉन करवा सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर आपको तीसरा जुबैर सर, साहब देंगे। हाँ बताएं। अच्छा सर, सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तीसरा सर मैं ये कहना चाह रहा था कि समटाइम्स होता ये है कि हम जब मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फोटोशॉप करें, लेकिन मोबाइल पे ही करें, तो हमारा हाथ मोबाइल पे आ जाता है। तो जिस तरह मैं फील करता हूँ कि जब फोटोशॉप लैपटॉप पे आ जाता हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे फोटोशॉप को करना चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आ रही होती है। वो इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है कि एक ऑप्शन क्लिक करें तो उसके 10 खुल जाते हैं, उसमें से एक को क्लिक करें तो वो 20 खुल जाते हैं। तो उसका कोई सर हल है सर इस तरह से? देखिए, मेरा जो कह लें कि मेरा जो हाथ सेट है वो स्किन रिटचिंग पे है, और मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की टेक्निक यूज करता हूँ। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इजीली। तो अगर आपको फोटोशॉप में वो सीखना है तो वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। उसके अलावा आपने पहले वाला क्वेश्चन किया कि इस तरह ऑनलाइन सेशंस नहीं होते, तो मैं बिल्कुल इस चीज को पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि देखें कोविड-19 के बहुत नुकसान भी हैं और थोड़े फायदे भी हैं। जैसे नेचर, हमारा एनवायरनमेंट, प्लेनेट जो है वो रीबिल्ड कर रहा है अपने आप को, फॉरेस्ट से लेके, माउंटेन से लेके, क्लाइमेट चेंज से लेके। इसी तरह ऑनलाइन सेशंस बढ़ गए हैं, और ये जो एजुकेशन है ना, नॉलेज, ये ज्यादा लोगों के पास आ गई है, ज्यादा लोगों की अप्रोच में आ गई है। तो आप लोग किसी को पैसे दिए बगैर, यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए बगैर, अगर आपने सिर्फ आर्टिस्ट बनना है या फिर आपने अगर फोटोग्राफी करनी है, तो आप लोग सिर्फ लर्न करो अदर सोर्सेज से जितना हो सके। और ये ऑनलाइन सेशंस चलते रहेंगे। जुबैर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे सीखो। सब फोटोग्राफर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। और यूट्यूब तो आपके पास है ही है, 24/7 एक अवेलेबल यूनिवर्सिटी है। तो आपको क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी जाने की? असल में घर बैठे आप कर सकते हैं काम, सीख सकते हैं। ये उमर फारूकी ने बोला, आई कैन टीच यू फोटोशॉप फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। बिल्कुल, आप जुबैर साहब से रब्ता करें और उनसे डिस्कस कर लें। बाकी इसका मीनिंग जिसको जानना है वो नीचे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी बारे में, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करें मुझे और मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आप लोगों ने मुझे सुना। मैं अभी जुबैर साहब को अनम्यूट कर दूं। You're welcome, Walid Jafri. मुझे जुबैर साहब का क्यों नहीं मिल रहा? Everyone. ठीक है, फिर इसको यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि मुझे जुबैर साहब का वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कुछ कहना हो एंड में। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इर्ती, ये वीडियो जुबैर साहब अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे या कहीं पे। ये उनको रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है, और ये आपको मिल जाएगी सबको। रिकॉर्डिंग की आप टेंशन ना लें।
लिंक जो है वो मैंने अभी शेयर किया था, ये लो दोबारा। किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। मैं जरा जुबैर साहब को ढूंढ लूं। बलबीर सिंह, आप, मैं आपको दे देता हूँ contact@, ये सर ईमेल है। सॉरी एवरीवन, मैं प्रेफर करूंगा आप लोग ईमेल करें तो वो ज़्यादा इजी है, मेरे लिए कन्वीनियंट है। आप ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा as soon as possible। किसी का और क्वेश्चन? क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी क्वेरीज, आपकी डिस्कशंस जो आप पूछना चाहते हैं, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग तो कहीं से भी हो सकती है। आपका जो क्वेश्चन है वो आप यूट्यूबर से नहीं पूछ सकते, वो आप, वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। मैं इंकरेज करता हूँ क्वेश्चंस पूछें, ठीक है? इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।